प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर ममलकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि उस दिन अडियाला जेल के बाहर जो अलीमा साहिबा के साथ वाक़या पेश आया, फिर आज एक सहाफ़ी जो हैं तैयब बलोच, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अब उस दिन भी हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया कि वो ख़वातीन जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से थीं और PTI से उनका ताल्लुक़ है, और आज ये कहा जा रहा है कि जो सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद हुआ है वो भी सहाफ़ियों ने किया है। ये PTI इस पर क्या राय रखती है, किस तरह देख रही है? कोई कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते हैं? क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफदेह वाक़यात। किसी भी शख्स को आप अदम बर्दाश्त के हवाले से जब आप इससे बाहर देखेंगे, कोई भी पॉजिटिव सोसाइटी ना उसकी तारीफ कर सकती है, ना उसको किसी भी तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि हुकूमती मौक़िफ़ इस पर इस तरह का आना चाहिए था। हुक्मरान जो होते हैं वो लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, ये हुक्मरान अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं है। इनके माथे के ऊपर ये जो फॉर्म 47 लगा हुआ है, जो चिपका हुआ है, ये हमेशा आज भी, आने वाले कल भी और आने वाले सालों में भी इनको ये बात का एहसास जरूर दिलाएगा कि ये पाकिस्तान की आवाम की बजाय जाली डॉक्यूमेंट्स पे मुंतखब होकर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज रहे। मैं आपको एक चीज़ की गुजारिश करता हूँ, हर वो शख्स जो इस वक्त इस माहौल को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, हर वो शख्स जो इस माहौल को कशीदा करने की कोशिश कर रहा है, बुनियादी तौर पे वही एलिमेंट है जो चाहता है कि इस मुल्क में ना जमहूरियत पनपे, ना इस मुल्क में एक इख्तिलाफ राय को अहमियत दी जाए, ना इस मुल्क में अपने से मुखालिफ सोच रखने वाले की कोई इज्जत आबरू महफूज हो। मुझे भी इस बात पर कोई शक कि जो कुछ हो रहा है ठीक है। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, सर आगे बढ़ते हैं सर, कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप जलसा करने जा रहे हैं PTI, एक तो उसके हवाले से बताइएगा कि उसमें क्या आपका मुतालबा होगा, और दूसरा जो स्टैंडिंग कमेटी से मुस्तफ़ी होने का फैसला हुआ था, हुकूमत तो अभी भी ये कह रही है कि आपके बहुत से लोग ऐसे हैं 40 के करीब जिन्होंने अभी तक अपने इस्तीफे जमा नहीं करवाए। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हुकूमत तो पहले दिन से इस कोशिश पे है कि तहरीक इंसाफ पे दरार डले, तहरीक इंसाफ में ग्रुपबंदी का उनसर सामने आए, और कुछ लोग हैं ऐसे जो हुकूमत के परवरदा हैं। मुझे ये बात कहने में कोई और नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियालॉजी पर यकीन रखने वाला हर शख्स अपने लीडर इमरान खान के हर फैसले को ना सिर्फ अपने लिए हर पे आखिर समझता है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी और जमात की निस्बत ज्यादा जमहूरी जमात है। हमारे यहाँ बहुत सारे फैसले जब अक्सरियत राय से मुस्तरद किए जाते हैं तो उस पर सब लोग इत्तेफाक करते हैं और सब लोग उसकी तायीद करते हैं। जिन लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे नहीं दिए उनको भी अल्टीमेटली कायद के हुक्म पर सर तस्लीम खम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग फैसला माने, कुछ लोग ना माने। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि हमें मौजूदा हुक्मरानों को किसी सूरत भी खुला मैदान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आज भी ये राय है कि पंजाब के अंदर भी ऐसी कोई मूव है सर? पंजाब असेंबली से भी कोई इस हवाले से भी स्ट्रेटजी है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, असेंबलीज की अफादियत अगर आवाम तक ना पहुंचे, अगर पूरा निजाम सिर्फ चंद लाख लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हो और पूरा निजाम आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर रहा हो, तो फिर ये सब एक खेल तमाशा तो हो सकता है। इसकी अफादियत उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जब तक आप आइन और कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, आइन और कानून ने, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने असेंबलीज को जो इख्तियार दिया हुआ है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो ठीक है, चंद लोगों की ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो असेंबली से इस्तीफों का भी ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है कुरैशी साहब? देखिए, हर वो ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को राइज करने में अपना रोल प्ले कर सके। मैं आज भी समझता हूँ जिस तरह से तहरीक इंसाफ के अरकान को गैर मौजूद होने के बावजूद मुख्तलिफ केसेस में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही है। लोग वहां मौजूद ही नहीं है, और जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने पार्टियां बदली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको क्लीन चिट दे दी गई। मतलब इंसाफ का इससे बड़े कत्लेआम क्या होगा कि FIR में नामजद लोग सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर दी, उनको क्लीन चिट, और वो लोग जो मौजूद भी नहीं थे लेकिन वो हुक्मरानों की आंखों में थे, वो हुक्मरानों की सोच में थे, वो हुक्मरानों के सारे
जो उनका ये एपिसोड चल रहा है उसको हाँ। कावड़ डाल रहे थे, उनको साइड पे कर दिया गया। ठीक है, लेकिन कुरैशी साहब, इस वक्त जो पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, मुल्तान तक, फिर कश्मीर, खैरपुर, वहाँ तक एक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, पंजाब के अंदर पीटीआई की जानिब से जो तनकीद सूबाई हुकूमत के ऊपर की जा रही है, आप नहीं समझते कि ऑन ग्राउंड जो है वो सिचुएशन उसके बिल्कुल बरक्स है? मरीम साहिबा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी कर रही है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इवन बिलावल साहब ने जब दौरा किया तो उन्होंने भी मरीम साहिबा की तारीफ भी की और इंतजामिया की तारीफ की। तो आप नहीं समझते कि काम हो रहा है पंजाब के अंदर? देखिए, पहली बात तो है तहरीक इंसाफ के वाले चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल से सारी कौम से अपील की थी कि आप अपने सैलाब ज़दगान इन बहन भाइयों के साथ इनकी भरपूर इमदाद करें इस मुश्किल घड़ी में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमात, तमाम अरकान असम्बली, जहाँ जहाँ ये, और ये बहुत बड़ा इशू है, मैं खुद इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ और मुल्तान 3 साइड से पानी की ज़दबे है। शहर में सूरत डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे देहात है, जलालपुर, पीर वाला, मोहम्मद वाला और ये सारा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की जो बेल्ट्स हैं या बनपोसन का जो इलाका है, वो सारा बड़ी खतरनाक सिचुएशन में है। बल्कि आज सुबह 6 बजे से यहाँ शदीद बारिश भी है। मैं आज भी ये समझता हूँ कोई भी हुकूमत, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने लोगों की मदद कर रही होती है तो उसको तारीफ और तौसीफ का मोहताज नहीं होना चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुले दिल से मुश्किल की इस घड़ी में अपनी वो गैर मशरूत बायत हुकूमत के साथ भी रखती है। और नहीं, लेकिन सर आप ही कुरैशी साहब, पीटीआई ही तनकीद कर रही है ना कि मरीम साहिबा अपनी तशहीर कर रही हैं, तो वो तो उनकी तारीफ हो रही है, बिलावल साहब खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं देखे बिलावल साहब का मरियम साहबा की तारीफ कर रहा हूँ, मरियम साहबा का बिलावल साहब की तारीफ कर रहा। ये अंजुमन सताइश बाहमी तो मरकजी हुकूमत में भी मौजूद है। सब लोगों को पता है ये एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये तारीफ भी करते हैं और अचानक एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते हैं। लेकिन बड़ी अहम बात, आप अगर मुझे सिर्फ आपने 60 सेकंड देने, पहली बात तो ये है, हर शख्स ये क्वेश्चन करता है कि पाकिस्तान की आवाम ही तख्ता मश्क बनने के लिए रह गई है इन सारे ये कुदरती आफात का। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हुकूमतें अपनी दूररस और लॉन्ग टर्म पॉलिसी से इन डैमेजेस को कम करने में रोल प्ले करती हैं। आज पाकिस्तान पर जो हुक्मरान लोग हैं, वो बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और पीएमएल, ये गुज़श्ता 45 साल से यही लोग आके में वक्त है। तो कौन क्या वजह ऐसी कि इन सारी आफात के डैमेज को आप बर वक्त कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। यहाँ बड़ी बड़ी ऑरेंज चेन्स बनाई जा रही हैं, या बड़े बड़े मंसूबे जो टीवी पर और सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती तशहीर के लिए डिस्प्ले किए जाते हैं। क्या वजह है कि हमने अपने आबी ज़खायर को, हमने अपने ड्रेनेज सिस्टम को, हमने वाटर के डिस्पोजल के हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया? क्या दुनिया आज भी हमारी तरह रह रही है? चले एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। नाज़रीन, कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब सैलाब के हवाले से या ओवरऑल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर या मुज़ाकरात के हवाले से हमने जो गुफ्तगू की, या जो ये कहा जा रहा है कि खान साहब को बैरून मुल्क भेजा जाएगा मेडिकल ग्राउंड्स पे, उस हवाले से भी हुज़ैफ़ा साहब का जो मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने रखा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।